ये जो पीटीआई का डिफेंस किया हो रहा है, खसूसन पीटीआई की खातून एमएनएज जो हैं या खातून वर्कर्स और सपोर्टर्स, वो भी खान साहब को डिफेंड करी हैं कि उनका ये मतलब नहीं था। वो जो एक्सियोस और एचबीओ ने उनका इंटरव्यू तोड़ मरोड़ के पेश किया, 1 घंटे की चीज को 15 मिनट कर दिया और बड़ी जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। आप कैसे देखती हैं? आप भी खूनी लिबरल्स के खिलाफ हैं क्या नादिया, कोट अनकोट? मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ कि बहुत सारी चीजें होती हैं। देखें, कह दिया, अब ये डिफेंड करने के लिए एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बताना काबीना में कितनी खवातीन है, ये बहुत ही ज्यादा डिसग्रेसफुल लगा मुझे। ये कह देना कि वो आपने आलिया हमजा मलिक साहिबा को भी सुना होगा, आज वो एक सुबह के प्रोग्राम में एक टेलीविजन पे पार्टिसिपेट कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने औरत मार्च, औरत मार्च, औरत मार्च वाले ये कहते हैं, औरत मार्च वाले ये कहते हैं। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, इनको जरा सी भी, माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, शर्म नहीं आती कि इस मुल्क के अंदर रेप वैसे ही कम रिपोर्टेड है, और इसके अंडर रिपोर्टेड है और भी रिपोर्ट नहीं होंगे। गोया कि आपने हर सूरत आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये बताने की पहले कोशिश की, नंबर वन, कि जैसे इस माशरे में खवातीन न जाने किस हुलिये में घूमती हैं। नंबर टू, लिबास ही वो रीजन है जिसकी वजह से ये सारे रेप केसेस हैं। इनमें से एक शख्स ये नहीं बता सकता, कोई रिसर्च हुई है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर समेत हमें बताएं, जितने भी रिपोर्टेड केसेस है, जैनब कत्ल केस से लेके, जैनब वाले केस से लेके, राइट डाउन टिल टुडे, जहां 2 बच्चियां लोअर माल पे लाहौर में आज उनका अगवा किया गया है और पूरा सर्च जो है वो शुरू हो गई है। क्या कपड़े वो पहनी हुई थी जिसकी वजह से इस मुल्क में इतने मर्द रहते हैं, रोबोट्स नहीं रहते, कि वो पागल हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा ऑफेंस है ये, और आप जो है विक्टिम ब्लेमिंग में है। आप ये बताना चाहते हैं, फिर क्या फर्क रह जाता है सीसीपीओ उमर में और इन सारे लोगों में? अजीब सी बात लगती है मुझे, ये कहते हुए भी अजीब शर्म आती है कि आप लिबास को बना रहे हैं बुनियाद, आप मर्दों को कह रहे हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर कमिटिंग दिस क्राइम यू आर नॉट एट फॉल्ट, दैट पर्सन हु बेचारा इज अ विक्टिम, दैट खातून, दैट बच्ची, दैट बच्चा, they were at fault. So I think they should once and for all study what rape is all about, why it happens, what it is all about, what it personifies, and second thing, research मुझे लाके दिखा दे पाकिस्तान में कब लिबास की वजह से रेप हुआ। जी, आप मगरिब को ज्यादा नहीं ना जानती नादिया। असल में मसला आपका, आप लोगों का ये है कि मैंने ना जो मगरिब मैंने को ना जो क्रिकेट खेली है, मैंने ना क्रिकेट खेली है, ना मैंने जिंदगी के 20 साल क्रिकेट खेल के गुजारे हैं। अलबत्ता जिंदगी के 16-17 साल मैंने भी मगरिब में गुजारे हैं रजा। आई एम श्योर जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन 20 साल नहीं गुजारे। अच्छा जी, अच्छा मुजम्मिल साहब, आप बताएं कि आप पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने जो वो लंबा क्लिप लगा दिया, और अब वो पहम आप देख रहे होंगे, ट्विटर के ऊपर भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वो जारहाना दिफा किया जा रहा है। क्या वो कामयाब हो गए या उन्होंने इसका मजीद बात का बतंगड़ बनवा दिया है अपनी नापुख्ता डिफेंस से? मैं समझता हूँ बात का बतंगड़ बना है, कोई दिफा नहीं हो सका। और इसमें मतलब 2 किस्म के, आप समझे, हमारी सोसाइटी में सोच के लोग हैं। एक हम जो मुल्ला लोग हैं, और जो मेरा मतलब है कि कहते हैं कि औरत को पर्दे में रखें और औरत को एक कमोडिटी समझते हैं, और जिनके ख्याल में औरत का माशरे की तरक्की, खुशहाली, तालीम, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको घर में रहना चाहिए। वो सेक्टर जो शायद इमरान के इस बयान से खुश है, और उनके उनके जो सोच के मुताबिकत से इमरान ने ये बात की है। लेकिन वो लोग जो अपनी बच्चियों को कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, जो समझते हैं कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं रहा है, दोनों बेटा और बेटी बराबर हैं। आज जिसकी जो अब के पीछे 4 बहनों ने सीएसएस किया, और जो आज मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है, आम यूनिवर्सिटीज में भी, तो वो लोग यकीनन इससे मुत्तफिक नहीं है, और उनके नजदीक ये निहायत ही बेहुदा और फजूल बात है। लेकिन एक सेक्शन है जिनके ख्याल में, मतलब मैंने इन सारे बात एक सेक्शन नहीं है मुजम्मिल साहब, हमारे माशरे में देखिए हकायक का सामना करना पड़ेगा। जो भी हम बात करें, हमारे माशरे की अक्सरियती सोच ऐसी है, जब जिनसी जराइम होते हैं वो कहते हैं जरूर है कुड़ी दा कसूर होवेगा, जरूर है बाहर क्यों निकली सी, निकली क्यों सी करो बाहर, ठीक है ना। ये एक हमारे, हमने भी ये बातें रजा, ये जो बाहर निकलने पे एतराज करते हैं,
हाँ। उनसे जरा पूछ के बताएं कि जो औरत कब्र में दफन थी, वो तो हाँ। मट्टी के तहत अंदर दफन थी, वो कहाँ निकली थी कि उसके रेप के लिए ये दरिंदे पहुंच गए? जी, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, कौन आपने से बड़ी अच्छी बात की। उनको कौन से कपड़े पहनाने चाहिए थे? वो तो कफन में थी। अलबत्ता मुज़म्मिल साहब की भी बात जो है वो ये उसमें वज़न है कि एक कंस्टिट्यूएंसी जो है मुल्क में, एक हलका जो है वो बिल्कुल इमरान खान की बात से यही बात हो रही थी कि सोशल मीडिया के बबल में हम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम लोग वहाँ पे मज़म्मत हो रही होती है और बड़ी लंबी-लंबी थ्रेड्स और आर्टिकल्स और ये वो हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे और ख़ुसूसन वो वोट्स जो कि इमरान खान साहब ने हासिल कर लिए हैं कंजर्वेटिव हलकों के, क्योंकि आपने देखा अगर मजहबी पार्टीज जो हैं उनका वोट बैंक भी सुकड़ा है और उनकी जगह इन्होंने ले ली है। केपी में भी अगर आप देख लीजिए, दीगर जगहों पे भी देखिए, कई पार्टीज का तो बहुत वोट्स को नुकसान हुआ है, वो पीटीआई के अंदर अब जम हो गए। तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस करे। बहरहाल शायद को मैं इन्वॉल्व करता, शायद आप मुझे एक मीडिया पर्सन के तौर पे बताएं कि क्या उन्होंने सही तरह से इसको हैंडल किया इस गवर्नमेंट ने, और उनकी जो इतनी ज्यादा टीम्स और उन्होंने भर्ती की हुई हैं। रज़ा भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं इंतहाई शदीद तरीन अल्फाज में इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहूँगा। इंतहाई बीमार ज़हन की अक्कासी की है उन्होंने, और ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि अगर किसी खातून के कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए तो वो वल्नरेबल है फॉर रेप या एक्सप्लॉयटेशन उसकी हो सकती है। आप मगरिब में रहते हैं, सुलंगी साहब रहते रहे हैं, नादिया रही हैं, मेरा भी चक्कर लगता रहता है। फिर उन्होंने जो क्लब की बात की है, क्या हमने देखा है कि जो थोड़े कपड़ों वाली खवातीन को रेप वहां पर किया जाता हो? हमने तो नहीं देखा। क्लब्स में भी नहीं देखा कि आपको अपनी लिमिट्स का पता होता है कि आपने किस लिमिट तक जाना है, और ये कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे सुलंगी साहब ने कहा, भाई लाशें, मैयतें, कब्रों में रखी हुई मैयतें वो रेप हो रही हैं, खवातीन बिस्तरे अभी ये जो हॉस्पिटल के बिस्तर। अभी इस्लामाबाद में जो डिलीवरी बॉय गया था जी, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी। मुझे ये इमरान खान बताए कि वो कौन से कपड़े पहनकर अगली बार डिलीवरी करने जाए। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुलंगी साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। 2-2 साल की बच्चियां रेप हो रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि उनका लिबास मुख्तसर था। भाई बच्ची तो यहाँ से दुकान पे जाती है 5 रुपए की कोई चीज लेने के लिए, और वो रेप हो जाती है, वो अगवा हो जाती है, और आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती। फिर आपने खवातीन को लगा दिया डिफेंस पे। ये खवातीन मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन इन 3 खवातीन पर भी क्या-क्या इल्ज़ामात नहीं लगे सियासत में आने की वजह से? क्या इनके कपड़ों का भी फॉल्ट था? इनको खुद भी सोचना चाहिए कि ये खवातीन है, इनको किस बात को डिफेंड करना चाहिए, किस बात को डिफेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ नहीं, अस्पतालों में शाहिद आपको याद है कि जो महफूज निशिस्त पर, रिजर्व सीट्स पर जो खवातीन मुंतखब होती हैं, उसके बारे में खान साहब के जो सुनहरी ख्यालात हैं वो याद है आपको? जी, बिल्कुल, बिल्कुल याद है, और उन्होंने बारहा कहा हुआ है कि दीज़ आर फेवर्ड वुमेन। उन्होंने कहा ये आर दे आर फेवर्ड बाय लाइक पावरफुल पीपल। उन्होंने कहा जी पार्टी के लोग जो टॉप पे होते हैं वो इनको फेवर करते हैं। तो खान साहब तो इस तरह की बात पहले भी करते रहे, और इन मतलब रिजर्व सीट्स पे आने वाली खवातीन के मुतालिक वो बात करते रहे, और उनके तो अल्फाज मैं दोहरा भी नहीं सकता हूँ जिस तरह की वो बातें करते रहे। अच्छा, मैं निजी जिंदगी में उनकी जाना नहीं चाहता। मैं चूंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ और उनके बड़े सारे दोस्त जो फीमेल्स भी हैं, जो मेल्स भी हैं, वो मेरे भी जानने वाले हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, वो मेरे साथ भी सोशलाइज करते हैं। तो मेरे पास तो हजार कहानियां, लेकिन पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहता हूं मैं। बात ये है कि आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखिए, जुर्म बड़ा नहीं होता, लेकिन जुर्म की जस्टिफिकेशन बहुत बड़ी होती है, और वो कर्स होती है किसी भी सोसाइटी के लिए कि अगर आप किसी भी जुर्म को, और इस तरह का जो इंतहाई घिनौना जुर्म है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि जी आप यू कैन रेप एंड यू कैन गेट अवे। शाहिद जी, ये बड़े शाहिद जी शर्म तुसी का नौकरी मकाम कर है दे हो, कि मेरी गल सुनो। एक क्लिप कट के कोई दे देगा ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
हथौड़ा रखो। नहीं दे, मैं तो बड़ी सारी बातें करना चाहता हूँ, मैं तो हाथ खोला ही रख रहा हूँ सीरियसली। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे तो औरत घर में महफूज नहीं है, डाकू जाते हैं, इतने घटिया और बेगैरत नहीं है नहीं, आजकल के मुझे चोर मुझे डाकू, ये वो बताएं, घर में बैठी औरत को रेप कर लेते हैं। शायद जी मिथिला ये बताएं कि अभी हाल ही में एक खातून अपने बच्चों के साथ गाड़ी के अंदर बंद मोटरवे हाँ पे गई, उसके साथ जो हुआ उसके बारे में खान साहब क्या कहते हैं कि वो किस तरह का कोई जो स्पेस वाला जो लिबास है वो पहन के जाएं, कोई बख्तर वो जो आर्मर है वो पहन के जाएं, या कोई एग्जैक्टली सुलेमानी टोपी पहन के जाए? रजा रूमी शायद हमारी रहनुमाई करे। नहीं जी, मैं नहीं एग्जैक्टली मैं वो देखे ना, वो तो कार में बैठी हुई खातून है, वो वो क्या करे? महफूज नहीं रह सकती। देखिए लोग, मैं आपको बताऊं कि असल में मसला ये है कि कुछ कसूर हमारा भी है और जो लोग इस पे एहतजाज करें उनका भी है। उसकी वजह ये कोई नई बात नहीं है। जब ये मोटरवे वाला वाकया हुआ था तो उमर शेख साहब के ऊपर कितना दबाव था, वजीर आजम से अपीलें की गई, हर टेलीविजन के ऊपर, चैनल के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए कि भाई इसको बदल दीजिए, ये कैसी बातें करें, टस से मस ना हुए। बदला तब जबकि कोई और प्रेशर हुआ, और वो आप में से बाखबर लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो इस वजह से नहीं उनका तबादला हुआ कि उन्होंने ये इस तरह के नाजेबा अल्फाज कहे जो कि अगेन ग्लोबल हेडलाइंस बने। इनका ये इंटरव्यू है अगेन ग्लोबल हेडलाइंस बना है। इससे पहले वाला इंटरव्यू था वो भी इंटरनेशनल हेडलाइन बना, न्यूयॉर्क और टाइम्स। इसी तरह की इन्होंने बात की थी, उस वक्त भी विक्टिम ब्लेमिंग ही इन्होंने जी, की थी, विक्टिम अच्छा शेमिंग ही की थी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे पहली तो ये बात है कि अगर इसको आप मारूजी अंदाज में देखें, मंतकी अंदाज में, तो पाकिस्तान में आपको कहाँ पे औरतें दिखाई देती हैं जो मिनी स्कर्ट्स या कोट अनकोट नीम बरहना लिबास में होती है? पाकिस्तान में तो इंतहाई कदामत परस्त माशरा है, और वहाँ पे मेरे ख्याल से 99% खवातीन जो हैं वो दुपट्टा भी लेती हैं, बहुत सारी जो चादर लेकर निकलती है, बहुत सारी बुरके में निकलती है, बहुत सारी लड़कियां हिजाब में काम में आती हैं, और हाँ वो तो हमारे और पेरेंट्स को उनकी हरासानी नहीं होती जो बिल्कुल होती है। बुर्के में जाती बुरके हैं, में जो जी चादर पहन के बिल्कुल जाती हैं, सीटियां मारने उनको वाले उन पे हरास नहीं उन पे किया जाता है? बिल्कुल। अच्छा जी, अब वो ऑनलाइन देख के वो जी फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये भी आर्ग्यूमेंट है कि इंटरनेट ने खराब कर दिया और ऐसा कर दिया। असल में बात ये नहीं है, बात ये है, अच्छा ये बात जरूर है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि जब ये ऐसा वाकया होता तो वो बहैसियत वजीर आजम जिम्मेदारी महसूस करते हैं, वो अच्छी बात थी जो खान साहब ने कही। लेकिन ये जो मामला नहीं, ये ये है कि बात करके कि जी वो जिम्मेदारी लेते हैं, फिर जो जिम्मेदारी है वो औरतों पे डाल दी कि आप। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ये क्या बात बिल्कुल है? ठीक कह रहे हैं सुलंगी साहब, बिल्कुल यस ठीक कह रहे हैं। आप देखें, आप ये देखिए कि विक्टिम ब्लेमिंग करके आप जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए आप इस्लाम को भी झुटला रहे हैं। इस्लाम ने क्या कहा है? इस्लाम ने ये कहा है कि जो मर्द अपने नजरों की हिफाजत करेगा और दो जानू के दरमियान जगह की हिफाजत करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। और दूसरी बात, इस्लाम ने इंसाफ का कॉन्सेप्ट भी दिया है। दुनिया की कोई भी सोसाइटी प्रॉस्पर नहीं हो सकती जब तक जजा सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके मुल्क में इसलिए रेप ज्यादा, कम से कम 10 से 15 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं पर डे, यानी 3600 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सिर्फ बच्चे रेप होते हैं। इसके अलावा रेप केसेस अलग हैं, और ये 40 to 50% है नंबर जो रजिस्टर होता है या जो आपके नोटिस में आ जाता है। ये इसकी तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। आपके यहाँ इसलिए रेप ज्यादा है, आपके यहाँ इसलिए बच्चों को रेप किया जाता है, औरतों को घरों में घुस के रेप किया जाता है, गाड़ियों में, फसलों में, खेतों में रेप किया जाता है, बाजारों में रेप किया जाता है, प्लाजों में रेप किया जाता है, बिकॉज आपके पास कोई सजा का निजाम ही नहीं है। आप जब तक सही किसी बात। को सजा नहीं देंगे, जब तक किसी को लटकाएंगे नहीं, तब तक आपकी इस बला से, इस मुसीबत से और इस भयानक जुर्म से जान नहीं छूटेगी। बाहर की सोसाइटीज ने प्यूनिटिव एक्शंस मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसके बाद वो इस काबिल हुए कि वहां पे इस तरह से रेप नहीं होता है। वहां पे उन्होंने ज्यादती के, जिनसी इस्तेहसाल के केसेस पर कंट्रोल कर दिया हुआ है। वहां पर होते हैं लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं। यहाँ पे आपके पास तो रजिस्टर्ड केसेस इतने ज्यादा है, 4-5 हजार तो रजिस्टर्ड केसेस साल के आपके पास आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड है उनकी तादाद इससे भी ज्यादा है। बिकॉज चूनिया वाला 4 बच्चों का रेप करके वो बिल्कुल फिर रहा था। उसने बताया कि मैं पहले भी रेप में पकड़ा गया था,
और लेकिन मुझे जमानत पे रिहा कर दिया गया। सुहेल अयाद, जिसको केपीके में खान साहब की गवर्नमेंट ने जॉब दे दी और जो एक पूरा नेटवर्क चला रहा था, वो भी एक दफा जेल जाता है और फिर वो भी छूट जाता है। इसी तरह से और भी बड़े सारे लोग हैं। और आपकी आपको मैं सोसाइटी का बताऊं कंडक्ट कितना अफसोसनाक। शायद असल में ना इसमें बात ये है कि जब एक माशरे को अपने अब नॉर्मल भी बना दिया होता है, और आपके तो हमारा तो उस वक्त मुल्क जो है उसकी एवरेज मीडियन एज 23-24 साल की है। 70% से ज्यादा आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई बात नहीं है, शक नहीं। अगर आप गूगल की सर्चेस देखें या यूट्यूब की अगर आप सर्च, आप लड़की का लफ्ज टाइप करें अपने यूट्यूब पे, आज आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद, और नाज़रीन भी करें, तो उसमें आपको जो टॉप सर्च फ्रेजेस मिलेंगे वो उनमें से आधे ऐसे हैं कि मैं उनका यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। और वो बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, और ऐसे वो ही, मतलब ऐसे और ही। वो सारे के सारे जिनसी जो अमल है उससे मुतल्लिका है। तो बात ये कि ये इसको ठीक करने की जरूरत है। इसके ऊपर लड़कियों को विक्टिम ब्लेमिंग, जैसे आप कह रहे हैं और नादिया भी कह रही थी, और जैसे बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान में कह रहे हैं कि वो अब कानून इंट्रोड्यूस करवाएं, कानून लेकर आए, कानून से ही कंट्रोल किया जाता है जुर्म। जी। उसके और बगैर नहीं आप कंट्रोल कर सकते। तालीम और शऊर और माशरे में थोड़ी सी ये है कि वो शऊर की भी जरूरत है, तालीम की भी जरूरत है, और सोच बदलने की जरूरत है। कि अगर ये नहीं कि अगर कोई लड़की अपने घर से बाहर दफ्तर जाए या कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, तो आपने उसके साथ जिनसी ज्यादती करनी है। और इसके लिए सबसे पहला जो चीज है कि रेपिस्ट जो हैं, जो मुजरिम हैं जिनसी जराइम के, उनको डिफेंड ना कीजिए खुदारा। जी बिल्कुल। नॉर्मलाइज ना करें कि वो बेचारे देख के रोबोट तो और नहीं, आप रेप करने का भाग जाते बहाना हैं, ना दें किसी को, वो मासूम जस्टिफिकेशन है ना दें। वगैरह वगैरह। तो चलिए, हमारा वक्त अब काफी आगे हो गया है। आखिरी में आप लोगों से एक एक कमेंट चाहूंगा, नादिया से खुसूसन। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सारा मुल्क तो ठीक काम कर रहा है, बाकी सूबे तो ठीक कर रहे हैं, सिंध नहीं ठीक कर रहा। नादिया, आप चूंकि इस वक्त कराची में मौजूद हैं, तो इसलिए और आपकी ये क्या वजह है इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि फिर रिमार्क्स थे, जो रिएक्शन आया बड़ा स्ट्रॉन्ग आया, फिर उसका रिएक्शन और आया कि तौहीन अदालत में उनको बुला लिया गया। एक पीपीपी के वर्कर हैं जिनको वहां पे तलब किया गया है, वो केस चल पड़ा है। तो थोड़ा इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए नादिया, फिर हम कंक्लूड करेंगे। बस मैं बड़ा ब्रीफ कमेंट करूंगी कि देखिए सिंध के हवाले से वफाक के जो मुस्तकिल के कमेंट्स हैं, आज के भी शहबाज गिल साहब का भी आप देख लें, फवाद चौधरी साहब का भी देख लें। और जब हम इदारों की हवाले से बात कर रहे थे, चाहे वो एफआईए हो या कोई और इदारा हो, इदारों के अंदर जो मैं कहूँगी एक इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, वो नहीं नजर आ रही है। आप बिल्कुल गवर्नेंस के मसाइल के हवाले से बिल्कुल इनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि दिस इज ए मॉडल ऑफ, मतलब जैसे आज आप देखें, आज गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, कल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मेरे अपने प्रोग्राम्स में, हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान हैं, वो सब के सब ये कहते हैं इट इज अ मॉडल ऑफ मिस गवर्नेंस। यानी सारे सूबे एक तरफ, सिंध सूबा अलग, ये गलत है। जो कुछ यहाँ पर अगर तजावजात हुए, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स हुई, यहाँ पर अगर चाइना कटिंग हुई, तो माजरत के साथ पंजाब के अंदर तो जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, जो कुछ बनीगाला में हुआ वो सब कुछ सामने है। So I think it's overboard, because then what happens is that you're trying to basically tell the entire country this government is a failure. ये लोग जानबूझ करके कर रहे हैं। आप बिल्कुल सरजनिश करें, बुलाएं ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जिसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सुनवाई सबकी होना बहुत जरूरी है ताकि आप इंसाफ के तकाजों को पूरा कर सकें। और ये थोड़ी सी हाई हैंडेडनेस नजर आती है, बसत एहतराम। आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया मुअद्दबाना तरीके से कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहां पे ह्यूमन राइट्स का मसला आ रहा है, खुदारा इसको भी मलहूज़े खातिर रखा जाए। आप बिल्कुल सुने, सबको सजा दें जहां गलत हुआ है, जहां लॉज ब्रेक हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिर ये जो सारी चीजें ना, ये बड़ी वाटर डाउन हो जाती है रजा, जब हम इन कंटेम्प्ट के चक्रों में चले जाते हैं। जो असल चीज है ना, मुद्दा, उसको सुने और उसका फैसला लॉ के तहत करें।
तो किसी को मेरा बिल्कुल। ख्याल से कोई एतराज नहीं होगा। जी, मैं सोलंकी साहब से पूछूंगा, धरती है सिंध के एक सपूत हमारे साथ मौजूद हैं एक और तो उनसे पूछेंगे जनाब, आप बताइए कि क्या कैसा आपको क्या पाया और क्या देखा आपने, आपके वो कहते हैं आपके जज्बात क्या हैं सिंध के बारे में सुन के? देखें जी, जो तौहीन अदालत का जो कानून है, जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि उसमें तब्दीली आनी चाहिए। दुनिया भर में तब्दीली आई है, यहाँ भी आनी चाहिए। लेकिन जब तक वो कानून मौजूद है, उसका एहतराम और उस पर अमल दरामद जो है, वो होना चाहिए। लेकिन उसमें जो मयार है, वो सबके लिए एक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो है, वो बराबर हैं। तो वहाँ पर एक मुस्तकबिल में जो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ जो सुबह शाम 24 घंटे जो गालम गलोच ब्रिगेड, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के अहम लोग भी शामिल हैं, वो जिस तरीके से मसरूफ हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? उस पर कितने जो है वो तौहीन अदालत के केसेस बने हैं, जरा उसके बारे में भी बात कीजिए। लेकिन मैं तौहीन अदालत की हिमायत नहीं करता। लेकिन ये जिस तरीके से इमरान सरकार, उसके गवर्नर, उसके वफाकी वुज़रा जिस तरीके से सिंध हुकूमत के खिलाफ लठ लेके चल पड़े हैं, वो शर्मनाक है। क्योंकि बाकी सूबों में जो उनकी कारकर्दगी है, वो सबको पता है। अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है और सिंध हुकूमत और पीपुल्स पार्टी इतनी बुरी है, तो फिर आप जरा वहां इलेक्शन लड़के ज़मीनी इंतखाबात में कोई एक सीट तो जीत के दिखा दे ना। बाकी सिंध को छोड़ दे, कराची के अंदर आपकी जीती हुई सीट पर आपको कितने वोट पड़े हैं, जरा वो वोट बता दीजिए, अगर शर्म ना आए तो। तो ये सारी जितनी बातें ये कर रहे हैं, ये जो मोहम्मद बिन कासिम बनने की कोशिश कर रहे हैं या ये गजनवी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर कोई सोमनाथ के मंदिर नहीं है। आपको बहुत नाकामी होगी ये इस तरह की जो हवाई बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो है, वो जिस तरीके से बिलावल के खिलाफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, वो जरा माजी करीब में किस तरह से उनके सामने बैठे होते थे, जरा उसको भी याद कर ले तो उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी, ठीक है। अच्छा जी, फाइनल आप लोगों के पास 1-1 मिनट है मुज़म्मिल, और शायद अगर आप उसपे कुछ इज़ाफ़ा करना चाहते हैं। वैसे तो सोलंकी साहब ने सिंध का भरपूर, जिसे कहते हैं, मुँह तोड़ जवाब दे दिया वफ़ाक को। अच्छा जी, मुज़म्मिल साहब। मैं समझता हूँ कि जो रिमार्क्स की पब्लिसिटी है ना, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। सही बात। जज को नहीं बोलना चाहिए, जज के फैसले बोलते हैं। और हमारे यहाँ जब से जजेस ने बोलना शुरू किया है, उसका अदलिया को बेतहाशा नुकसान हुआ है। अदलिया के वकार इससे मजरू हुआ है, जजेस के बोलने से, उनके रिमार्क से। आप देखें माजी के चीफ जस्टिस को देख लें, उनमें से किसी के रिमार्क्स को भी आज हम पॉजिटिवली तो नहीं लेते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट बनना होगा कि जो जुडिशरी के रिमार्क्स हैं वो नहीं इस तरह मीडिया में चल अच्छा सकते। मुज़म्मिल साहब, उनका फैसला मुज़म्मिल साहब, एक क्विक क्वेश्चन। सईद खान कह रहे हैं कि परवेज इलाही की जरदारी से मुलाकात हुई है, उसके बारे में नहीं आपने बताया। वो हमजा शहबाज की पहले और जाते जाते ये भी बता दें कि पंजाब पीपुल्स पार्टी ने जरदारी साहब को क्या मशवरा दिया है मुस्तकबिल की सियासत का। देखिए, मैं दोनों बातों के जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि हमजा शहबाज पहले मिले हैं पूरे नून लीग के वफद के साथ चौधरी परवेज इलाही को, और फिर परवेज इलाही मिले हैं आसिफ जरदारी साहब को। और बाकी तो आप खुद सियाने आदमी हैं, ताने बाने आप खुद जोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमजा शहबाज ने ये कहा था कि हम पंजाब में अगर कोई तब्दीली आ सकती है तो उसका जायजा ले रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल है जायजे की मुलाकातें हैं और जायजा ही लिया जा रहा है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। और बहरहाल पंजाब आसिफ पीपीपी ने क्या कहा है? पंजाब पीपीपी ने आसिफ जरदारी साहब को कहा है कि आप अपनी मुफाहमत की सियासत नून लीग के साथ छोड़ें, और अगर पंजाब में सियासत करनी है तो पंजाब में दो तरह के वोट बैंक हैं, एक प्रो नवाज और एक एंटी नवाज।
हमें प्रो नवाज होकर बहुत नुकसान हुआ है। आप एंटी नवाज सियासत करें और नवाज शरीफ की जान छोड़ें, नून लीग की जान छोड़ें और एंटी नवाज सियासत करें और उसके साथ मैदान में आएंगे तो पंजाब में वोट बैंक बन सकेगा। अगर नून लीग के साथ मुफाहमत के साथ आपने पंजाब में आना है तो कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा उनको जितने लोगों से वो पंजाब में मिले हैं, सब ने उन्हें कहा है कि एंटी नवाज सियासत करें। चलिए कहीं वैसे जरदारी साहब ने जो पंजाब में लोगों को जब नामजद किया है पिछले 10-15 सालों में, उन्होंने तो पार्टी का भट्टा ही बिठाया है एक के बाद दूसरा। अब भी 3 नाम है पंजाब की सदारत के लिए इस वक्त जो सामने आए हैं। हाँ। उसमें कासिम ज़िया साहब का नाम है, उसमें ये हसन मुर्तजा का नाम है और फैसलाबाद से वो राना फारूक जो है उनका नाम है। तो 3 नाम इस वक्त चल रहे नजरियाती हैं। लोग तो हैं, हसन मुर्तजा और राना फारूक का जो है ये कम से कम उनमें है चीज, लेकिन बात ये है कि मेरे ख्याल से अभी भी उनको इस चीज की समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है पंजाब में, और जिस दिन वो समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से वो पीपीपी के रिवाइवल का दिन शुरू होगा। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। नादिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सोलंकी साहब, मुजम्मिल साहब शायद चलेंगे, उनको जाना था एक शो में। तो आप सब की आमद का शुक्रिया और कल इंशाल्लाह 9 बजे फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे नाज़रीन। खुदा हाफिज़।